दोस्तों याद रखें कि पहले आप अपनी आदतें बनाते हैं और फिर वही आदतें आपको बना देती हैं। फर्स्ट यू मेक हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स मेक यू। लेकिन दोस्तों ये कहना बहुत आसान है। हर साल के आगाज में हम लोग वादा करते हैं कि हम लोग जिम जाएंगे, अपने आप को फिट करेंगे, हम लोग बिलाखिर बुक रीडिंग की हैबिट डेवलप करेंगे, सिगरेट पीने की जो बुरी आदत है उससे बिलाखिर छुटकारा हासिल कर लेंगे। लेकिन बुक बडीज बदकिस्मती से ज्यादातर लोग कोई भी मीनिंगफुल हैबिट पूरी उम्र डेवलप कर ही नहीं पाते। आखिर इसकी वजह क्या है? दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि क्या कोई सीक्रेट रेसिपी, कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जिसको फॉलो करके हम लोग मीनिंगफुल और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने वाली आदत को अपना सकते हैं? मैं ऐसा क्या करूं कि जब मुझे किसी एक अच्छी चीज की आदत लग जाए तो वो पूरी उम्र छूट ही ना पाए? तो दोस्तों घबराए नहीं, आज की हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफ्तगू में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिनको सुनकर आप भी अच्छी आदतें अपना पाएंगे। कुछ ऐसी बातों पर डिस्कशन होगी जो आपकी जिंदगी बदल देगी। लेकिन दोस्तों इसमें एक ट्विस्ट है। आज की हमारी जो गपशप है उसमें मैं अकेला नहीं हूं। इसमें मेरा साथ देगा एक ऐसा ऑथर जिसकी ह्यूमन हैबिट्स पर लिखी जाने वाली किताब इस दुनिया की तारीख में बेहतरीन किताब है। मैं बात कर रहा हूं जेम्स क्लियर की और इस बुक का नाम है एटॉमिक हैबिट्स। देखें इस बुक का जो पंच है ना वो इसके टाइटल में छुपा हुआ है और वो है एटॉमिक। लेकिन इस वर्ड का आखिर मतलब क्या है? इस बुक के कॉन्टेक्स्ट में एटॉमिक का मतलब है वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा, टाइनी, बहुत ही कम। लेकिन इस लफ्ज एटॉमिक का हमारी हैबिट से आखिर क्या ताल्लुक है? देखें सारी गेम जो है ना वो इसी लफ्ज एटॉमिक की है। इस बुक की सबसे पहली लर्निंग ये है कि बहुत ही स्मॉल टाइनी लिटिल चेंजेस लीड टू बिग रिजल्ट्स। इसकी ना मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। इमेजिन एक प्लेन टेक ऑफ करता है एलए यानी कि लॉस एंजलिस से और उसकी मंजिल है न्यूयॉर्क सिटी। पायलट ने बेहतरीन सब कुछ सेट कर लिया, सारे कंट्रोल्स चेक कर लिए और बिलाखिर प्लेन टेक ऑफ किया। टेक ऑफ होते ही पायलट ने गलती से जहाज की डायरेक्शन सिर्फ 3.5 डिग्री बदल दी और ये मूवमेंट इतनी नेग्लिजिबल थी जिसको ना पायलट नोटिस कर सका और ना पैसेंजर्स। लेकिन ये सिर्फ 3.5 डिग्री का छोटा सा एटॉमिक चेंज पूरी गेम बदल देता है। इंस्टेड ऑफ लैंडिंग इन न्यूयॉर्क सिटी जहाज पहुंच जाता है वॉशिंगटन डीसी। इस मिसाल को देने का मकसद यह था कि हम अपनी जिंदगी में छोटी छोटी चेंजेस को अहमियत नहीं देते। हम लोग वेट करते हैं कि हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा कुछ इवेंट होगा तब हमारी लाइफ जाके बदलेगी। ना वो बड़ा इवेंट होता है और ना हमारी लाइफ कभी बदलती है। यहीं पर मैं आपको हमारी वीडियो का पहला हुक देना चाहता हूं। अगर आप सीरियसली चाहते हैं ना कि आपकी लाइफ में बेहतरी आए तो रोजाना छोटी छोटी आदतों पर काम करना शुरू करें। मसलन अगर आप रीडिंग हैबिट डेवलप करना चाहते हैं तो आप जानते हैं कि मेरा मैथमेटिक्स ऑफ रीडिंग का फॉर्मूला काफी मशहूर है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ रोजाना 12.5 मिनट पढ़ने से आप 1 महीने में एक किताब खत्म कर पाएंगे। इसी तरह अगर आप रोजाना सिर्फ 333 रुपए जमा करते रहेंगे तो साल के आखिर में आपके पास तकरीबन 1,20,000 रुपए होंगे और अगर आप इसको इन्वेस्ट करना शुरू कर दें तो ये अमाउंट कंपाउंड होती जाएगी। इसी तरह अगर इस एग्जाम्पल को आप अपनी सेहत पर लगाएं तो जहां आप वर्कआउट नहीं करते वहीं आप 15 से 20 मिनट जॉगिंग करना शुरू कर दें, जिम जाना शुरू कर दें, पार्क में चलना शुरू कर दें तो आप आहिस्ता आहिस्ता हेल्दी होते चले जाएंगे। इसके पीछे ना एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है जो कुछ यूं है। अगर आप रोजाना किसी भी हैबिट में, किसी भी टास्क में या ओवरऑल अपनी लाइफ में 1% इंप्रूवमेंट लाते रहेंगे ना तो 365 दिनों के बाद आप 37% बेहतर होंगे अपने आज से। 37x, दैट्स अ ह्यूज नंबर। और इस फ्लाइट की तरह अगर आप अपनी जिंदगी में रोजाना 1% डिक्लाइन होते रहेंगे तो साल के आखिर में आप अपने पोटेंशियल का सिर्फ 3% रह जाएंगे, यानी कि यू विल बी ऑलमोस्ट डेड। है ना जबरदस्त लर्निंग? इजंट इट अ लाइफ चेंजिंग इक्वेशन? लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि अगर ये इतना ही आसान है तो फिर हम अपनी हैबिट्स को डेवलप क्यों नहीं कर पाते? क्यों हम लोग रोजाना 1% इंप्रूव नहीं कर पाते? इसकी भी मैं आपको एक लॉजिकल रीजनिंग देता हूं और वो भी देता हूं एक ग्राफ से। इस ग्राफ को कहते हैं प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल। इसमें अगर आप देखें कि जब भी हम कोई नई हैबिट डेवलप करने जाते हैं ना तो हमारे जहन में खाका ये बनता है कि हमारे ये एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स होंगे जो स्ट्रेट लाइन में होते हैं। मसलन अगर हमने जिम जाना शुरू किया तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 2 महीने के अंदर हमारी बॉडी बन जाएगी, या फिर हमने डाइट करनी शुरू कर दी तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 10 दिन में हमारा वेट लॉस हो जाएगा, या फिर हमने किताबें पढ़ना शुरू की तो हमें लगता है कि 2 महीने के अंदर हम लोग दुनिया का सारा इल्म हासिल कर लेंगे। लेकिन माय फ्रेंड्स, रियलिटी में, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं होता। जब भी हम कोई नई हैबिट डेवलप करना चाहते हैं ना तो हम बहुत देर तक, बहुत अरसे तक, बहुत महीनों तक और इवन कई सालों तक कोई प्रोग्रेस शो नहीं कर पाते। और जब ऐसा होता है तो वी फॉल इन द वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। एक्सपेक्ट हमने क्या किया होता है और जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं वो उससे मैच ही नहीं कर रहे होते।
हम लोग डिस्करेज हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। हमें लगता है कि हम लोग कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। यहां पर आपने मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है, इसको अपने रूम में लिख के लगा ले। हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आप कभी भी हैबिट डेवलप नहीं कर पाएंगे और उससे अच्छे रिजल्ट्स हासिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप लॉन्ग टर्म नहीं सोचेंगे। यू हैव टू बी डिटर्मिन्ड एंड कमिटेड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बुक बडीज, मेरी लाइफ की ऑब्जर्वेशन ये है कि बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल लोग, बहुत बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग, लॉजिकल लोग, जिनके पास बहुत ज्यादा इल्म होता है, वो जिंदगी में इतना आगे नहीं जा पाते। उसकी वजह यह है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर परसिवेरेंस नहीं होती। दे आर नॉट कमिटेड लॉन्ग टर्म बिहाइंड अ पर्टिकुलर आइडिया। जबकि दूसरी तरफ एक एवरेज इंटेलेक्ट का आदमी जिसके पास इतनी जहानत भी नहीं है, वो सिर्फ अपनी परसिवेरेंस की वजह से और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की वजह से लाइफ में बहुत आगे निकल जाता है। हैबिट्स के साथ भी आपने यही करना है, रोजाना की बेसिस पर अपने ऊपर काम करते रहे। और ये बुक बडी का वादा है दैट यू विल इवेंचुअली बी सक्सेसफुल। इस पहले हुक के बाद अगला ऑब्वियस सवाल ये बनता है कि भाई ये हैबिट्स आखिर बनती कैसे हैं। इस सवाल का जवाब एक 19th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट एडवर्ड थॉर्नडाइक ने देने की कोशिश की। थॉर्नडाइक ने एक ब्लैक बॉक्स के अंदर कुछ बिल्लियों को डाला और फिर उसको टाइम किया कि उन्हें कितना टाइम लगता है उस ब्लैक बॉक्स से निकलने में। उन्होंने इधर उधर उस बॉक्स में भागना शुरू किया, डेस्परेटली वहां से निकलने की कोशिश की। इस ब्लैक बॉक्स के अंदर ना एक लीवर था जिसको अगर बिल्ली पुल करती तो इवेंचुअली वो वहां से निकल जाती। बिल आखिर उनमें से कुछ बिल्लियां उस लीवर को डिस्कवर करके उसको पुल करके उस बॉक्स से बाहर आ जाती हैं। थॉर्नडाइक इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा रिपीट करता है, इस बार उन्हीं बिल्लियों के साथ जिन्होंने पहली दफा इस लीवर को दबाया था। फिर कुछ देर बिल्लियां स्क्रैम्बल करती हैं, इवेंचुअली उस लीवर को डिस्कवर करती हैं और ब्लैक बॉक्स से बाहर आ जाती हैं। इन कैट्स को दोबारा इस ब्लैक बॉक्स के अंदर डाला जाता है टिल द टाइम सिचुएशन ये आ जाती है कि सिर्फ 6 सेकंड के अंदर वो उस लीवर को दबा के बॉक्स से बाहर आ जाती है। यानी कि उनको मालूम हो जाता है, उनकी आदत बन जाती है कि उनको वहां से निकलने के लिए क्या करना है। इस एक्सपेरिमेंट से थॉर्नडाइक ने एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कवर किया। उसने देखा कि अगर आपने कोई भी हैबिट डेवलप करनी है ना, तो उससे एसोसिएटेड रिवॉर्ड बहुत ही फेवरेबल और जबरदस्त होना चाहिए, विच इन दिस केस वॉज फ्रीडम ऑफ द कैट्स। लिहाजा अगर आपने लाइफ में किसी भी काम करने की आदत डालनी है तो उससे एसोसिएटेड जो रिवॉर्ड है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज है, उनको आपने फेवरेबल बनाना है। इसी पॉइंट से बढ़ते हैं हम इस किताब के तीसरे बहुत ही इंपॉर्टेंट हुक की तरफ, जो कि है हैबिट लूप। हैबिट लूप के ना 4 स्टेप्स हैं, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। मसलन आप किसी डार्क रूम में एंटर होते हैं तो सबसे पहले आपको ये डिजायर होती है कि आप कुछ देख सकें। ये हो गया आपका ट्रिगर या फिर क्यू। क्रेविंग ये है कि आप अपनी स्टेट में चेंज चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये जो सारा अंधेरा है ये गायब होके इस रूम में रोशनी हो जाए। ये क्रेविंग आपके अंदर ये रिस्पॉन्स पैदा करती है कि आप अपने हाथ को स्विच की तरफ बढ़ाते हैं और उसे ऑन करते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि आपके स्विच दबाते ही कमरे में रोशनी हो जाती है और डीप इनसाइड आपको अनकॉन्शियसली एक खुशी महसूस होती है। दोस्तों ये चारों स्टेप्स याद कर लें, क्योंकि ये चारों स्टेप्स ही आपकी हैबिट फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा मदद करेंगे। लेकिन इसको ना थोड़ी और गहराई में समझते हैं। अब आगे भी ना मैं आपको एक मिसाल के थ्रू बढ़ाता हूं। हमारा ये चैनल बुक्स के हवाले से है, इंफॉर्मेशन के हवाले से, अपने आप को बेहतर बनाने के हवाले से, लिहाजा बुक रीडिंग के हैबिट के ऊपर बात करते हैं। बहुत अरसा हो गया आप किताबें पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका दिल ही नहीं करता। उसकी वजह यह है कि आपका जो ट्रिगर पॉइंट है वो सही नहीं है। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज मेक इट ऑब्वियस। किताब पढ़ने के लिए आपको किसी दूसरे रूम में ना जाना पड़े, किसी बुक स्टोर में ना जाना पड़े, हर वक्त आपके सामने बुक अवेलेबल होनी चाहिए। सो आपका पहला ट्रिगर पॉइंट रीडिंग के लिए यह हो सकता है कि आप अपने बेड साइड के ऊपर 2 से 3 बुक्स जरूर रखें। मैं भी ऐसे ही करता हूं। मेरे बेड के साथ जो साइड टेबल है उस पर बहुत सी किताबें पड़ी होती हैं। जब भी मैं सोने के लिए लेटूं या वैसे कभी लेटूं तो मैं उनमें से कोई ना कोई बुक सेलेक्ट कर लेता हूं। इसी तरह मेरे लैपटॉप के अंदर भी 1 से 2 बुक्स जरूर मौजूद होती हैं, ताकि जब एयरपोर्ट पे मैं बैठा हूं या कहीं पे वेट कर रहा हूं तो मैं लैपटॉप बैग से निकाल के उस बुक को पढ़ सकूं। इसी तरह आपको मेरी ऑफिस टेबल पर भी बुक्स मिलेंगी, मेरी गाड़ी के अंदर भी बुक्स मिलेंगी, मेरी स्टडी के अंदर भी, सो दैट व्हेनेवर आई एम फ्री द फर्स्ट थिंग आई सी आर दोज बुक्स। सो इन ऑर्डर टू डेवलप द हैबिट यू नीड टू मेक इट ऑब्वियस। इस क्यू को मजीद कॉन्क्रीट करने के लिए अब मैं आपको एक ट्रिक देने वाला हूं जिसको कहते हैं इंप्लीमेंटेशन इंटेंशंस। देखिए यूजुअली हम लोग कोई भी हैबिट डेवलप नहीं कर पाते क्योंकि उससे एसोसिएटेड हमारे जहन के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है ना वो बहुत ही वेग होती है। भाई मुझे किताबें पढ़नी है, मुझे 1 किताब पढ़नी है, मुझे 10 किताबें पढ़नी है। भाई कब पढ़नी है, कितनी देर तक पढ़नी है, कितने पेजेस पढ़ना है, ये हमें मालूम ही नहीं होता। लिहाजा इंप्लीमेंटेशन इंटेंशन ये कहती है कि आपका जो भी गोल है, आपकी जो भी हैबिट है, आपने सिगरेट क्विट करनी है, आपने जिम जाना शुरू करना है, आपने उसको डेफिनेट करना है, कॉन्क्रीट करना है। मसलन आप ये कह सकते हैं कि एवरी डे एट 10 PM पोस्ट माई डिनर आई विल रीड 10 पेजेस ऑफ एनी बुक फॉर 30 मिनट्स।
अब ये एक डेफिनेट स्टेटमेंट है जो आपको मजबूर कर देगी कि आप इसी वक्त के ऊपर किताब को उठाएं। या फिर आप कह सकते हैं कि फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे आई विल गो टू द जिम फॉर 30 मिनट्स बिटवीन 8 to 8:30 PM। अब ये भी एक डेफिनेट स्टेटमेंट होगी रादर देन यू सेइंग कि भाई मुझे जिम जाना है। आपकी इंप्लीमेंट इंटेंशन जितनी तगड़ी होगी ना, उतने ही ज्यादा चांसेस होंगे कि आपकी हैबिट कॉन्क्रीट हो। लिहाजा इसके ऊपर जरूर काम कीजिएगा। मेक इट डेफिनेट एंड कंसाइज। इसके बाद दूसरा स्टेज ये है कि यू हैव टू मेक दैट हैबिट अट्रैक्टिव। 1954 में दो न्यूरो साइंटिस्ट जेम्स ओल्ड्स और पीटर मिलर ने ह्यूमन डिजायर के ऊपर एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट रन किया। कुछ इलेक्ट्रोड्स के जरिए उन्होंने रैट्स के अंदर एक हमारा जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है ना, डोपामीन, उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। डोपामीन दोस्तों हमारी बॉडी के अंदर प्लेजर और मोटिवेशन से एसोसिएटेड एक केमिकल है। जब उन रैट्स का डोपामीन बंद हो गया तो उनके अंदर विल टू लिव ही खत्म हो गई। उनको किसी चीज में मजा ही नहीं आता था, इस हद तक कि वो जिंदगी से भी बेजार हो गए। इस एक्सपेरिमेंट के कुछ ही दिनों बाद प्यास से उन चूहों की जान चली गई। है तो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट, लेकिन इससे ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में न्यूरो साइंटिस्ट को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पता चली, और वो ये कि जिंदगी में मोटिवेशन की, प्लेजर की, डोपामीन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। जितनी कोई चीज अट्रैक्टिव होती है उतनी ही उसको रिपीट करने की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। लेकिन बुक रीडिंग को आप कैसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं, इसके लिए भी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं जिसे कहते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग। टेम्पटेशन बंडलिंग दोस्तों एक जबरदस्त टेक्निक है जिसमें आप पेयर करते हैं समथिंग दैट यू वांट टू डू विद समथिंग दैट यू शुड डू। सो वांट टू डू आपका कोई भी गिल्टी प्लेजर हो सकता है और शुड डू आपकी रीडिंग हैबिट हो सकती है। लेकिन इन दोनों का ब्लेंड कैसे करना है, इसकी एक जबरदस्त मिसाल यह है कि आपको चाय या कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आप ये चाय या आपकी फेवरेट कैपेचिनो सिर्फ आप तब डिजर्व करेंगे जब आपके हाथ में बुक होगी। सो व्हाट यू आर डूइंग इज कि आप किताब की एक्टिविटी को अपनी फेवरेट एक्टिविटी से रिलेट कर रहे हैं, ब्लेंड कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। इस तरह आप चाय भी पी पाएंगे और बुक भी पढ़ पाएंगे। या फिर आप जिस रूम में रीड कर रहे हैं उसको इतना कूजी बना दें, उसको इतना रोमांटिक बना दें, उसको इतना जबरदस्त कंफर्टेबल बना दें दैट यू लुक फॉरवर्ड टू कमिंग इन दैट रूम एवरी डे। या फिर आप ये कर सकते हैं कि मैं सोशल मीडिया सिर्फ तब यूज कर पाऊंगा जब मैं रोजाना 30 मिनट्स बुक रीड कर सकूं। सो एसेंशियली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर डवटेलिंग टू हैबिट्स, one that you really want to do and one that you should do। इस तरह आपकी हैबिट डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसको बाय द वे हैबिट स्टैकिंग भी कहते हैं। कोई भी हैबिट डेवलप करने के लिए यू नीड टू मेक इट इजी, यानी कि आपके और उस हैबिट के दरमियान जो फ्रिक्शन है ना वो कम से कम हो। यही जो मेक इट इजी वाला रूल है ना, ये आप अपनी बैड हैबिट्स को खत्म करने के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस आपको टीवी देखने की बहुत ज्यादा आदत है, या फिर आप हर वक्त अपने मोबाइल से जुड़े रहते हैं। अब आपने करना यह है कि इंस्टेड ऑफ मेकिंग दीज हैबिट्स इजी, You need to make them very difficult। टीवी का स्विच निकाल दें, रिमोट में से बैटरीज निकाल दें, कुछ भी ऐसा करें जिससे आपके और टीवी के दरमियान फ्रिक्शन बढ़ सके। या फिर अगर आप हर वक्त मोबाइल से जुड़े हुए हैं तो अपने और मोबाइल के दरमियान भी फ्रिक्शन को बढ़ा दें। पासवर्ड इतना मुश्किल रखें, इतना लंबा रखें कि आपको अजाब लगे कि यार फिर दोबारा पासवर्ड डालना है और फिर दोबारा मोबाइल को यूज करना है। मोबाइल की नोटिफिकेशंस बंद कर दें, रात को 9 बजे के बाद वाईफाई डेटा को ऑफ कर दें। ऑल ऑफ दीज थिंग्स विल हेल्प यू गेट रिड ऑफ योर बैड हैबिट्स। और आखिर में है मेक इट सैटिस्फाइंग। आपने जो भी आदत डेवलप करनी है, जिस भी हैबिट को लाइफ लॉन्ग अडॉप्ट करना है, उसमें यू नीड टू मेक श्योर दैट यू मेक इट सैटिस्फाइंग। उससे कोई ना कोई ऐसा रिवॉर्ड एसोसिएट करें सो दैट यू कीप ऑन कमिंग बैक टू इट अगेन एंड अगेन। सो बुक बडीज, हमने ये तो सीख लिया कि हैबिट्स डेवलप कैसे होती हैं। इस बुक एटॉमिक हैबिट से एक और मैंने बड़ी जबरदस्त चीज अडॉप्ट की जिसको मैंने अपनी जिंदगी में भी अप्लाई किया है, एंड दैट इज हैबिट ट्रैकिंग। इसमें सिंपली आपने करना ये होता है कि आपने एक फ्रेमवर्क डेवलप करना है जिसमें आपने मॉनिटर करना है कि जो आदतें आप डेवलप करना चाह रहे हैं क्या आप उनको फॉलो भी कर रहे हैं या फिर नहीं। आप आज के ज़माने में किसी भी एक्सेल शीट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी भी मोबाइल ऐप का यूज़ कर सकते हैं, सो दैट यू नो दैट व्हाट यू आर डूइंग, आर यू ऑन ट्रैक और नॉट। आई सिंपली यूज़ अ नोटबुक जिसके अंदर मैं लिखता हूँ कि मुझे कौन सी अच्छी आदत को डेवलप करना है और किन हैबिट्स को अबैंडन करना है, एंड आई रेगुलरली कीप अ ट्रैक ऑफ देम। याद रखें, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी मेजर्ड इज वर्थ नथिंग। इस किताब में जेम्स क्लियर ने एक और पाथ ब्रेकिंग बात की है विच इज वेरी काउंटर इंट्यूटिव। हमें सारी उम्र सिखाया जाता है कि आपकी लाइफ में गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, कोई ना कोई एक ऐसा गोल पोस्ट होना चाहिए जिसको आप अचीव करने के लिए तगोदो करें। जेम्स क्लियर कहता है ये बेकार की बातें हैं। नेवर सेट गोल्स, इन फैक्ट सेट हैबिट्स, सेट अ सिस्टम। लेकिन आखिर इस बात का मतलब क्या है? वो लिखता है कि जो गोल ड्रिवन अप्रोच होती है ना, उसके अंदर कुछ लूप होल्स हैं, कुछ मसाइल हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओलंपिक्स या किसी भी स्पोर्ट्स के अंदर जो एथलीट्स होते हैं उन सब का एक ही गोल होता है दैट दे हैव टू बी द विनर। उन्हें नंबर 1 स्पॉट चाहिए। लेकिन हर रेस में कोई फर्स्ट आता है और कोई लास्ट, लिहाजा विनर्स एंड लूजर्स हैव द सेम गोल। इसका मतलब ये हुआ दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन विनिंग एंड लूजिंग।
लिहाजा विनिंग के ऊपर फोकस करने की बजाय अगर आप एक रेसर हैं, एक एथलीट हैं, तो यू शुड फॉल इन लव विद द प्रोसेस इंस्टेड ऑफ एस्पायरिंग कि आप नंबर 1 आएंगे। आपको कहना यह चाहिए दैट यू वांट टू बी अ ग्रेट एथलीट। गोल सेटिंग में दूसरा प्रॉब्लम यह है दैट इट इज फ्लीटिंग। आपने किसी भी चीज का इरादा किया, आपने कोई भी गेम खेला या कोई भी स्पोर्ट्स खेली या किसी भी कंपटीशन में पार्ट लिया, आप फर्स्ट आए, आपने एंजॉय किया, एंड इवेंचुअली इट ऑल फिजल्स अवे। जबकि दूसरी तरफ गोल से प्यार करने की बजाय अगर आप सिस्टम से, प्रोसेस से प्यार करना शुरू कर देंगे ना, तो ये चीज आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप गिटार सीखना चाहते हैं, तो आपका गोल गिटार सीखना नहीं होना चाहिए। आपका गोल होना चाहिए दैट यू वांट टू बी अ म्यूजिशियन। ओनली देन यू विल बी एबल टू डेवलप अ लाइफ लॉन्ग हैबिट। गोल सेटिंग में एक और मसला यह है दैट इट रिस्ट्रिक्ट्स योर हैप्पीनेस। जब तक आप उसको अचीव नहीं कर लेते, जितने महीने, जितने साल लगते हैं, तब तक आप उसको एंजॉय नहीं कर पाते। ऑन द अदर हैंड, इफ यू मेक द सिस्टम अ पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी एंड योर पर्सनैलिटी, यू विल एंजॉय द एंटायर प्रोसेस। ऐसा करने से अगर आप रेस ना भी जीते, आप फर्स्ट ना भी आए, आपने कॉम्पिटिशन ना भी विन किया, एटलीस्ट यू एंजॉयड द प्रोसेस। गोल सेटिंग का आखिरी और बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम यह है दैट इट इज एट ऑड्स विद लॉन्ग टर्म प्रोग्रेस। आपने एक चीज के लिए स्ट्राइव किया, तगोदो की, मेहनत की, स्ट्रगल की, इवेंचुअली जब गोल अचीव हो गया तो आपने उसको गिव अप कर दिया। इसको मैं अपनी यूट्यूब जर्नी से डवटेल करता हूं। इंस्टेड ऑफ रनिंग आफ्टर सब्सक्राइबर्स, मैंने गोल ये बनाया है कि भाई मुझे हफ्ते के अंदर 2 से 3 वीडियो जरूर प्रोड्यूस करनी है। इस सिस्टम को मैंने अपनी पर्सनैलिटी, अपनी आइडेंटिटी का हिस्सा बनाने की कोशिश की है ताकि इस चीज को मैं लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकूं, रादर देन रनिंग आफ्टर स्पेसिफिक माइलस्टोन्स। इस किताब का आखिरी और बहुत ही इंपैक्टफुल लेसन है बिहेवियर चेंज के हवाले से, जो बिहेवियर चेंज की 3 लेयर्स की बात करता है। एक है आउटकम बेस्ड, एक है प्रोसेस बेस्ड और एक है आइडेंटिटी बेस्ड। आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज होता है जैसे आप गोल सेट करते हैं कि भाई मुझे रमजान के अंदर 4 किलो वेट लूज करना है, या फिर मुझे इस साल अपनी किताब पब्लिश करनी है, या फिर 2025 के एंड तक मुझे प्रमोशन हासिल करनी है। अब ये टास्क बेस्ड या आउटकम बेस्ड बिहेवियर चेंज है। यूजुअली ये इतना लॉन्ग टर्म नहीं होता। एक चीज आपने अचीव कर ली तो द बिहेवियर इवेंचुअली डाइज डाउन। दूसरा है प्रोसेस बेस्ड बिहेवियर चेंज। इसमें आप उस आउटकम को अचीव करने के लिए प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किसी भी हैबिट को अडॉप्ट करते हैं, जो मैंने आपको पहले बताया। और आखिरी में है आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर चेंज। ये सबसे ज्यादा लॉन्ग टर्म और फ्रूटफुल है, क्योंकि इसके अंदर आप अपनी आइडेंटिटी, अपनी शनाख्त को बदल रहे होते हैं। आप अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने एटीट्यूड को, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी पर्सनालिटी को बदल रहे होते हैं। और एक बार जब आपने किसी भी चीज को अपनी शख्सियत का, अपने एटीट्यूड का, अपने नेचर का हिस्सा बना लिया ना, तो फिर उससे दूरी बहुत मुश्किल हो जाती है। लिहाजा कोशिश ये करें कि गोल ये ना रखें कि आपने वेट लूज करना है। गोल ये रखें दैट यू हैव टू बी फिट। गोल ये ना रखें कि 1 महीने या 1 साल के अंदर आपने इतनी नंबर ऑफ किताबें पढ़नी है। गोल ये रखें दैट यू हैव टू बिकम अ रीडर। गोल ये ना रखें कि आपने गिटार सीखना है या पियानो सीखना है। गोल ये रखें दैट यू हैव टू बी अ म्यूजिशियन। गोल ये ना रखें कि आपने यूट्यूबर बनना है, इन्फ्लुएंसर बनना है, आपने इतने मिलियन सब्सक्राइबर्स हासिल करने हैं। गोल ये रखें कि आपने हर हफ्ते 2 से 3 वीडियोस प्रोड्यूस करनी है। ऐसा करने से ही आप वो हैबिट्स डेवलप कर पाएंगे विच विल इवेंचुअली मेक यू अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। दोस्तों, लाइफ में ये छोटी छोटी आदतें ही इवेंचुअली एड अप होके, कंपाउंड होके आपको कामयाब करती हैं। अब आपने करना यह है कि एक लिस्ट बनाएं उन हैबिट्स की विच यू वांट टू अडॉप्ट या विच यू थिंक विल मेक योर लाइफ बेटर, और उन आदतों को एलिमिनेट करना शुरू करें, डिस्ट्रॉय करना शुरू करें, अबैंडन करना शुरू करें जो आपको नीचे लेके जा रही हैं। इवेंचुअली दोस्तों, याद रखें, लाइफ में आपके साथ जो कुछ भी होगा ना, उसका बहुत गहरा ताल्लुक आपकी हैबिट से है। इस बात को आपने कभी नहीं भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय।